बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो एंग्रो पॉलीमार केमिकल्स लिमिटेड से रिलेटेड है। इस शेयर में हम मुसलसल एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं और इस वीडियो में हम वो रीज़न शेयर करेंगे जिसकी वजह से इस शेयर में नेगेटिव प्राइस एक्शन आ रहा है। और उसके साथ साथ इस वीडियो में हम आपको इस शेयर की जो एक्सपेक्टेड मूव आ सकती है इन द कमिंग मंथ्स उसके बारे में भी आगाह करेंगे। तो व्यूअर्स, ईपीसीएल ने साल 2021 में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी और इसकी प्राइसेस जो हैं वो 50 रुपए के लेवल से इंक्रीज़ करके हमने देखा कि तकरीबन 90 रुपए के लेवल तक गई हैं। और उसकी प्राइमरीली रीज़न यही थी कि इसकी जो पीवीसी प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1850 यूएस डॉलर पर टन के लेवल तक गई। इसके साथ साथ जो इसके पीवीसी मार्जिन्स का डेल्टा होता है उसमें भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ हमने देखी। और इसके साथ साथ क्योंकि इस कंपनी की डिविडेंड पे आउट्स बहुत अच्छी थी तो इस वजह से हमने एक बड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखा। लेकिन सिंस देन हम देख रहे हैं कि ये शेयर जो है मुसलसल डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। और इसकी प्राइमरी रीज़न जो है वो पीवीसी प्राइसेस की इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल मार्केट्स में भी प्राइस डिक्लाइन है और इसके मार्जिन्स भी मुसलसल कम हो रहे हैं। और उसके साथ साथ जो इसके सेल्स वॉल्यूम्स हैं उसमें भी खातर कमी हो रही है। तो इससे रिलेटेड हमने एक प्रायर वीडियो में आपके साथ एक अलर्ट शेयर किया था और उसमें जब ये शेयर 55 रुपीज़ के राउंड अबाउट था तो हमने इसकी सेल कॉल दी थी और हमने बताया था कि ये शेयर 40 रुपए के लेवल को टच कर सकता है। तो हमने देखा कि मोर लेस ये शेयर 40 रुपए के लेवल तक गया है और फिर वहाँ से इसने पिछले 3 महीनों में थोड़ी-सी स्लाइट रिकवरी दी। और उसकी रीज़न ये थी कि जो लास्ट क्वार्टर था अक्टूबर-दिसंबर 2022 का, उसमें इसके रिज़ल्ट्स जो थे अच्छे आए, इसके वॉल्यूमेट्रिक सेल्स भी बढ़ी, जिसकी वजह से इसकी प्रॉफ़िटेबिलिटी थोड़ी बेहतर हुई और अच्छी डिविडेंड पे आउट्स की वजह से हमने देखा कि ये शेयर 39 रुपीज़ का जो इसका लो था वहाँ से इसने दोबारा से ऊपर के प्राइसेस की तरफ रिट्रीट किया और तकरीबन 48-49 रुपीज़ का इसने दोबारा से हाई बनाया है। तो व्यूअर्स, अब आगे इस शेयर में क्या प्राइस एक्शन आ सकता है, तो उस सिलसिले में हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट कंपाइल की है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी जो आइंदा आने वाले सालों में फाइनेंशियल्स की एस्टिमेशन है वो शेयर करना चाहूँगा। तो जो पिछला इसका साल था यानी जनवरी-दिसंबर 2022, इसमें इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 12 रुपए 37 पैसे पर शेयर की थी। और अगले साल के लिए व्यूअर्स, ड्यू टू दी लोअर वॉल्यूम्स, पीवीसी प्राइसेस एंड पीवीसी डेल्टा मार्जिन्स, वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसकी अर्निंग्स में एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आएगा। और ये तकरीबन इसकी अर्निंग पर शेयर जो है हम 5 रुपये 84 पैसे के लेवल पे देख रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी जो अर्निंग्स हैं वो तकरीबन 53% तक गिर सकती हैं। इसी वजह से इस शेयर में हम एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देख रहे हैं। और उसके साथ साथ रिजल्टेंटली जब इसकी प्राइस यानी अर्निंग्स कम होंगी तो इसके साथ साथ इसकी पे आउट्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। जो इसने पिछले साल 12.5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया था, तो अगले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका डिविडेंड सिर्फ 5 रुपये 50 पैसे के लेवल पे आएगा। तो देयर फॉर वी आर जनरेटिंग अ सेल कॉल फॉर ईपीसीएल। और ईपीसीएल में जो हमारी टारगेट प्राइस है वो हम तकरीबन 40 रुपये या उसके नीचे के लेवल्स पे फिक्स कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर सिर्फ करंट क्वार्टर की बात करें तो जनवरी में जो कोर डेल्टा मार्जिन थे पीवीसी के वो 480 यूएस डॉलर पर टन थे, जो कि अभी डिक्रीज़ होके 428 यूएस डॉलर पर टन के लेवल पर आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो इसकी रीज़न मैंने आपको शेयर की कि जिस तरह के हमारे लोकली भी काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अफेक्ट हुई हुई है, तो उसका एक इम्पैक्ट ऑब्वियसली पीवीसी पे आता है। ग्लोबल डायनामिक्स में भी देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी में भी एक टाइटनिंग की सिचुएशन हम देख रहे हैं। तो बोथ दी लोकल एंड इंटरनेशनल फैक्टर्स आर प्लेइंग अ पार्ट। और जिस वजह से इस कंपनी की जो ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। इसके अलावा व्यूअर्स, मार्जिन्स की अगर हम मज़ीद थोड़ा-सा ड्रिल डाउन करें कि क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पीवीसी प्राइसेस और मार्जिन्स जो हैं वो डिक्लाइनिंग साइड पे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो पीवीसी की प्राइसेस में रोल प्ले करता है वो चाइनीज़ का होता है। और चाइनीज़ मार्केट्स में अभी हमारी यही एस्टिमेशन है
कि अभी तक रिकवरी जो है वो सही तरीके से स्टार्ट नहीं हुई और इसी तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो भी मार्केट्स को जो है वो बैडली अफेक्ट कर रहा है। तो लेकिन व्यूअर्स इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि इसके मार्जिन्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रहे थे, लेकिन रिसेंटली जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं उसकी वजह से, क्योंकि जो इसका एक मेन कंपोनेंट होता है इथिलीन, तो उसमें उसकी प्राइसेस लिंक होती हैं विद द क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस की गिरने की वजह से इसके इस कंपोनेंट की प्राइसेस भी गिरेंगी, तो इससे थोड़ा बहुत इसकी मार्जिन्स को हम देखेंगे कि थोड़ा सपोर्ट मिलेगी, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है कि इसमें कोई बड़ी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए। देयरफॉर वी मेंटेन आवर स्टांस कि इसके लोअर सेल्स वॉल्यूम और मार्जिन्स की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स ईपीसीएल में, जिस तरह कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे डिस्कस किया, कि जो अक्टूबर-दिसंबर का क्वार्टर था उसमें इसकी जो वॉल्यूम्स थे या जो इसकी सेल्स थी पाकिस्तानी मार्केट्स में, वो काफ़ी बेहतर हुई डिस्पाइट के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्लो डाउन था और जो सीमेंट और स्टील के वॉल्यूम्स कम हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ईपीएसएल के केस में पीवीसी की जो सेल्स हैं वो बढ़ी। लेकिन हमारी फिर एस्टिमेशन यही है कि ये जो स्लो डाउन है ये कंटिन्यू करेगा और ये आइंदा आने वाले 1 से 2 साल में मज़ीद लोअर लेवल पे बरकरार रह सकता है और इससे ईपीसीएल की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। तो व्यूअर्स 2-3 मेन वजूहात थी, कुछ ये डोमेस्टिक फैक्टर्स थे और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स थे जो कि मैंने आपको डिस्कस किए इस वीडियो में, और बड़ा ब्रीफली हमने इसको देखा कि इसके लोअर मार्जिन्स और लोअर सेल्स की वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है। देयरफॉर इसमें जो है हम आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दे सकते हैं। तो व्यूअर्स हमारी बेसिकली रिकमेंडेशन इसकी सेल की है, और जो भी इसमें आपके अगर कोई पोजीशंस पड़ी हैं, क्योंकि अक्सर लोग इसको प्रेफर करते थे कि जी काफ़ी हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, तो आपने इसमें किसी भी तरीके से इसमें मिसलीड नहीं होना, क्योंकि कंपनीज़ की जो डिविडेंड यील्ड होती है वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, और क्योंकि इसकी डायनामिक्स ऐसी बन रही है जिसकी वजह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो ऑब्वियसली इसकी डिविडेंड यील्ड भी कम हो सकती है। तो देयरफॉर जिन इन्वेस्टर्स ने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए भी रखा हुआ है, वो भी इसको अभी सेल करके इसको किसी दूसरे स्क्रिप्ट के साथ स्विच कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी किस्म का कमेंट, क्यूरी या सजेशन है, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइडेड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। इसके साथ-साथ अगर आपको इससे रिलेटेड किसी किस्म का टेक्निकल या दूसरा एनालिसिस चाहिए, तो उस सिलसिले में भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you very much, viewers, for your time and anticipation. Take care. Allah